नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बहुत ही अद्भुत जानकारी लेकर आई हूँ फैमिली पेंशन योजना के बारे में, जिसमें मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि पत्नी की जगह पर बेटी भी बन सकती है पिता के पेंशन की हकदार और उसके क्या-क्या नियम हैं, आइए उसी बारे में हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों। दोस्तों कर्मचारी फैमिली पेंशन के लिए खुद अपने परिवार के सदस्यों के नाम देता है ताकि उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक मदद मिलती रहे। ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिवार को पेंशन के तौर पर हर महीने एक तय रकम दी जाती है जिसे फैमिली पेंशन कहते हैं। ये फैमिली पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के मुताबिक मृतक के परिवार को दी जाती है और आमतौर पर कर्मचारी इस फैमिली पेंशन के लिए खुद अपने परिवार के सदस्यों के नाम देता है ताकि उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को आर्थिक मदद मिलती रहे। क्या कहता है केंद्रीय सिविल सेवा नियम 54? आइए जानकारी बताते हैं दोस्तों आपको। केंद्रीय सिविल सेवा का नियम 54 एक सोशल वेलफेयर स्कीम है। इस स्कीम के तहत ऐसे पेंशनर एम्प्लॉइज़ होते हैं जिनका निधन हो चुका है, उनके पति या पत्नी या बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाती है। नियम 54 के तहत पेंशन पाने का हकदार कौन-कौन होता है? नियम 54 के तहत पेंशनर एम्प्लॉई के निधन के बाद उनकी पेंशन पाने के लिए हकदार लोगों में शामिल है दोस्तों उनका जीवन साथी यानी कि जिनका निधन हुआ है उनका पत्नी या पति और फिर दूसरे नंबर पे उनके बच्चे हैं, तीसरे पे उनके अभिभावक यानी कि माता-पिता और चौथे पर उनके हैंडीकैप भाई-बहन। क्या विधवा बेटी होती है फैमिली पेंशन के लिए हकदार? दोस्तों, शादी हो जाने के बाद अगर बेटी विधवा हो जाती है तो भी वो पेंशन पाने के लिए हकदार होती है। आपको बता दें कि केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के मुताबिक अविवाहित, तलाकशुदा और विधवा बेटियां पारिवारिक पेंशन के लिए हकदार होती हैं या कहे कि उनके लिए पात्र होती हैं। बेटी कब तक रहती है फैमिली पेंशन पाने के लिए पात्र? आइए बताते हैं दोस्तों। मृतक पेंशनर की बेटी तब तक फैमिली पेंशन पाने के लिए पात्र रहती है, मतलब एलिजिबल होती है, जब तक कि उसकी शादी ना हो जाए, उसे नौकरी न मिल जाए या फिर वो मानसिक या शारीरिक तौर पर विकलांग हो। अगर किसी के माता पिता सरकारी कर्मचारी में थे और अगर उनकी बेटी अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा है तो ऐसे कर्मचारियों के नाम होने की स्थिति में बेटी फैमिली पेंशन पाने के लिए हकदार होती है। दोस्तों, अब आते हैं कि किस स्थिति में बेटी को जीवन भर पेंशन मिलती है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने फॉर्म 4 में अपनी बेटी का नाम डाला है तो उसे आधिकारिक तौर पर परिवार का सदस्य माना जाता है। नियमों के मुताबिक अगर बेटी मानसिक या शारीरिक तौर पर हैंडीकैप है तो उसे जीवन भर पारिवारिक पेंशन मिल सकती है। मृतक सरकारी कर्मचारी की विधवा या तलाकशुदा बेटी भी जीवन भर पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार हो सकती है। अविवाहित बच्चियों के लिए क्या है पेंशन का नियम? दोस्तों, भारत सरकार ने अविवाहित बेटियों के लिए पारिवारिक पेंशन पाने की पात्रता को लेकर कुछ नियम निर्धारित किए हैं। फैमिली पेंशन पाने के लिए अविवाहित बेटी की पात्रता शर्तें जो हैं वो इस प्रकार है दोस्तों। नियम 54 के तहत जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती या फिर वो खुद कमाना शुरू नहीं कर देती तब तक वह फैमिली पेंशन पाने के लिए हकदार होती है। मृतक कर्मचारी की अविवाहित बेटी अगर सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी है तो माता पिता के जीवित ना होने की स्थिति में वह पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होती है। अगर अविवाहित बेटी की कोई जुड़वा बहन है तो पेंशन की रकम दोनों बहनों में बराबर बांटी जाती है। अगर माता और पिता दोनों सरकारी कर्मचारी थे तो बेटी 2 पेंशन पाने की हकदार होती है अगर दोनों फैमिली पेंशन की रकम 1,25,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर अविवाहित बेटी फैमिली पेंशन पाने के लिए पात्र है तो पहली पेंशन से मिली रकम उनकी इनकम नहीं मानी जाएगी। अगर अविवाहित बेटी जो है वो सरकारी कर्मचारी की गोद ली हुई बेटी है तो पारिवारिक पेंशन देने से इनकार किया जा सकता है। बेटी के शारीरिक या मानसिक
तौर पर विकलांग होने की स्थिति में उसे ज़िंदगी भर या 25 साल का होने तक फैमिली पेंशन दी जा सकती है। अगर अविवाहित बेटी के माता-पिता ने तलाक के लिए पिटीशन फाइल की थी या उसका डिवोर्स हो चुका था, तो उस स्थिति में भी उनके निधन के बाद अविवाहित बेटी फैमिली पेंशन की हकदार होती है। तो दोस्तों, इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अपनी वीडियो को यहीं पे विराम दूंगी और आई होप आज की फैमिली पेंशन योजना के तहत क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या नियम हैं, वो सारी जानकारी आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ में आई होंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।